लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गौरी के लाला भेजते तुला निविता सुनिए जिया। हे गौरी की लाला गौरी की
गौरी की गौरी की गौरी की गणना दिवे महादेवे गजानन नेमिता देवी महादेवे गजानन नेमिता गौरी की गणना दिवे महादेवे गजानन नेमिता देवी महादेवे गजानन नेमिता श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वा मे भागम काळो महाकायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। मानस प्रेमी संतजन, विद्वजन, धर्मानुरागी, मंच में विराजमान निर्णायक महोदय जी, जिन्हें दूधो पानी के निर्वाह करिए हैं। संत श्रोता समाज बैठे नाने नाने लड़का से लेकर पिता तुल्य दशरथ के समान बैठे सियान मन, वैरागी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बैठे हमारे भाई मन, और हमारे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता एवं बहनों। साउंड सर्विस जेखर द्वारा आप और हम सब एक दूसरे से जुड़ा था, सुना था। उद्घोषक भैया जी जिन्हें अपन मीठ मीठ बोली लिए मंच में सजा थे, समारा थे, हमारा उठा थे, बैठाला थे, नियम बता थे। और ये ग्राम करम तरह के पावन भूया पावन माटी में जन्म ले भैया जम्मू संत जन मन घलो जय कृपा निधान महिला मानस मंडली मोहंदी की तरफ से आप सभी के श्री चरणों में कोटिशः नमन है, नमन है, नमन है। संत उत्तरकांड अर्थात सबो रामायण के उत्तर जहां मिलते हो उत्तरकांड के। सर्वप्रथम मैं यही कह दूं कि मति अनुसार राम गुण गाओ। परमपिता परमेश्वर ब्रह्म को कहने की क्षमता मुझ जैसे नारी में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का प्रयास इस मंच के माध्यम से जरूर करेंगे। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 30, जहां पर यही विधि नगर नारी नर कर ही राम गुण गान, और सा अनुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। यही विधि कि कौन प्रकार से भगवान ला हमला भजना चाहिए, जपना चाहिए, ये बताया यहाँ पे प्रयास करो। सबसे पहले अपन निष्ठा, अपन विश्वास ला एकदम दृढ़ बना लेना। खबर कि भगवान के कथा तभी समझ आते जब हम एकदम श्रद्धा पूर्वक ले सुनते हैं, है ना। खबर की जेना ये कथा सुना थे प्रीति वक्ता काकभूषण जी महाराज, कौन ला? गरुण जी ला। ये गरुण महाराज जी नारद जी जिसे मोह हो रही है वैसे यहुल मोह हो गई है। और कथा सागर में भगवान शंकर अर्थात रची महेश निज मानस राखल रास्ता में इसने चलत चलत पूछी कि राम कौन है, ईश्वर कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर के थे कि नीलगिरी पर्वत में जा, वहां काकभूषण है ना, वो नित्य दिन भगवान के कथा लिखी थे, वही मेरे जाके सुन दे। इसे करके कहे कि मतलब कहो इसकी रास्ता में चलते फिरते हुए भगवान की कथा को नहीं समझा जा सकता। कोई मेरे भी राम कौन है जानने का, एकांत बैठ करके संतों का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की कथा को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रशंसा। जब हम बार बार सत्संग करते हैं, वैसे तो राम कथा बहुत जन बोरा संग है नहीं, कोई में नाचा होते की दे, कोनो मेरा और कहीं होते थे कि दे डांस होती रहे, तब फट नहीं हुआ जन समुदाय एकदम अकल ले आ जाते हैं। ये कोई एकदम बुरा बात नहीं कहा था, लेकिन हो जाते ये प्राकृतिक लक्षण है। कबर की राम कथा या भगवान में मन बहुत धीरे धीरे लगते। कबर के मन जो है बड़ा चंचल है, मन की गति जो है बड़ा तीव्र होती, सबसे तीव्र अगर है तो मन की गति है। और शास्त्र में यह फिर कहना चाहिए कि ये जो महाकाव्य है रामचरितमानस, ओमे मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे मन में लगता है। लेकिन फिर गोस्वामी जी लिखते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जेहि जान निहारा। भगवान से प्रेम पसंद है ना। सबरी प्रसंग से हम सब जानथन और सुनथन की प्रेम भरे भाव से सबरी के बोल कैसे मीठ मीठ बोल भगवान खैस, है ना। तो हम लोग प्रेम करना है भगवान से, है ना, निश्चल प्रेम। खबर की अयोध्या के बारे में यहाँ पे वर्णन है, और अयोध्या के नर नारी मन कैसे भगवान भजत रही से, है ना। तो वहीं के कहानी काकभूषण जी महाराज गरुड़ महाराज ला बताते। खबर की गरुड़ महाराज के अंदर बहुत सारा प्रश्न है कि क्या है, कैसे है ना। तो ये सब प्रश्न को ऊपर उत्तर दे दी उत्तरकांड में लिखे गए हैं। तो पहले हम मन दृढ़ बनलन
तो कैसे दृढ़ बनता अपन ये मन ला ये अपन ये चित्त ला हम अचल बना ले, है ना। जैसे मंदराचल पर्वत हिमाचल पर्वत जैसे अचल है, तब ओखर अंदर सत्संग है या भगवान हम निवास करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांति स्तंभेश्वरम। जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती स्वयं निवास करते हो, श्रद्धा और विश्वास जहाँ हो वहाँ भगवान की कथा अंदर हृदय के अंदर आंखों। तो रामायण का हरे तो रामधन आयन, है ना। राम अर्थात भगवान श्री राम, आयन अर्थात दर्पण। एक दर्पण जन हमारे घर में टंगाई रही थे तेला हम कई बार ले देखते हैं, यानी गिन चुन के थोड़ी देखते हैं कि एक बार देखना है तहां ओकर बाद दिन भर में देखना है, ऐसे कुछ नहीं रहा। दिन भर में ना जाने कितना बार, और देखना जरूरी भी है, गलत नहीं है, है ना। लेकिन एकदम फट नहीं से देखा रही थी घेरी बेरी वो गलत है ना। बेरा बेरा में देखो और देखना काबर सही है। अगर हम बने नहीं दिखत है ना, घर ले इसने निकल के हमार फधिकता हो जाए कैसे दा, है ना। तो हम अपन आप देख के भी निकला, मान लो कहीं पे जात हम कुछ श्रृंगार करे हैं, काजर पाउडर जो भी, अगर वो व्यवस्थित नहीं लगे है तो कोई भी कीधी हम ही लगी अरे दर्पण देख के नहीं निकलते कैसे दिखा थे इसे करके, तो आवश्यक है। तो गोस्वामी जी की थे कि रामचरितमानस भी एक दर्पण है। तो हम लोग यहाँ पे कहा देखना है, देखी थे कि यहाँ एक पति ला, एक पत्नी ला, एक बहू ला, एक बेटा ला, एक समाज ला, एक राजा ला, है ना, एक पिता ला, हर कोई ला कैसे रहना है ये रामचरितमानस हमला बतलाता है। मन में आते ना कभी कभी जब हम शांति नहीं मिले, कतनों भी हम कुछ भी कर लन तो ऐसे लगते कि अरे क्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। कबर की कलयुग समझो आने नहीं, जो नर कर ही विश्वास और गाई राम गुण गण विमल यश भवतरी ही बिनु प्रयास। कलयुग वो युग है जहाँ पे कतनों कुछ करने कमी पड़ जाती है ना। जब तब पूजा पाठ चाहे कत को अच्छाई भी करवे तो कहीं वो कमी हो जाती, सामने वाले कमी लगते, काय करे हंस मोर बर ऐसे घलो आ जाते घरे भाव में, है ना। कतनो करवे तो बोल सियान में लगी देते आजकल के लड़का मना काज करे से ऐसे की तत्का बेर लगते अरे फोकट करे का ऐसे घलो लग जाते, एकदम क्षणिक बात। तो वहां पर सिर्फ एक है ईश्वर, है ना, जो हमला हर समय साथ देखे, हमला वोला नहीं भूलना है, ओकर साथ चलना है, ओला लेके चलना है वो, ताकि वो हमेशा हमारे साथ में रहे, है ना। खबर की ये दुनिया जब से बने हैं और जब तक रही सिर्फ भगवान है, राम है, वही सत्य है। राम से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है, कहे मतलब भगवान से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। यही विधि नगर नारी नर कर ही राम गुणगान और सा अनुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। तो कही विधि काल कराल ब्याल खगराज नमत राम अकाम ममता जाहि और लोभ मोह मृग जुत किरात ही मनसिज करी हरि जन सुख दात ही। गरुड़ है तो मात्र सांप लखा थे, लेकिन जो भगवान राम है वो काला खा जाते, हमारे पास जो काल आते है ना, वो काल ला खाने वाला सब ईश्वर भगवान राम है और दूजा कोई नहीं है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करो, पहले एक भजन लगे। लखन सिया राम चंद्र संग की भजन बोलो ना की भजन बोलो कट जाए जीवन की पार की भजन बेईमान ही औ पिपरे काटे चंदा औ
कि भजन बोलो ना, कि भजन नगर नारिनर करही राम गुण गान। यही विधि गोस्वामी जी की थी कि अयोध्या के तीर में का बहत है सरयू नदी। वहां के जितना नर नारी है वो भगवान के गुणगान करते हैं।
उखर इष्ट उखर देवता राम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। नवधा भक्ति में कहे भी यही है ना, मम भरोस नव, जो नव भक्ति है, नवा भक्ति सरल सहज रहे और जो सिर्फ मोरे आधार रहे जिंदा, वो भी एक प्रकार की भक्ति है। तो ये अयोध्यावासी में ये प्रकार से भगवान राम के गुणगान करते। ये तो त्रेता युग की बात है, आज कलयुग में भी है ना, कलयुग समयुग आने नहीं जो नर कर ही विश्वास। कलयुग जैसे दूसरा युग काबर नहीं है, काबर नहीं है, काबर की भगवान के नाम है ना सबसे बढ़ करके, और हमारे लिए संभव नहीं है कि हम और दूसरा कोई साधन कर सकें। पूजा पाठ जब तब जितना भी करते हैं वहां कहीं ना कहीं कमी है, तो भगवान के नाम जबते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। अयोध्या में भगवान राम स्वयं है, तो जब वो फिर प्रताप से कहा होते खगेसा अर्थात गरुड़राज महाराज ने कहा थे काकभूषण जी कि प्रचंड सूर्य उदित हो है, तीनों लोगों में पूर्ण प्रकाश हो थी कहा था, और बहुत न सुख और बहुतों के मन में शोक है। अब बहुतों के मन में शोक मतलब दुख वही न होते जिन्हें अच्छा चीज नहीं बने नहीं लगे, है ना, जिन्हें पुण्य अच्छा नहीं लगे। जैसे यहाँ पर पाप के उपमा उल्लू से करे गए हैं, है ना। पाप का उल्लू कब जागते रात को, निश्चर या राक्षस रात को जागते, है ना, रात को अपन गलत कार्य लो मन पूरा करते। उल्लू रात भर जागते, उल्लू जब आवाज देते तो कई व्यक्तियों ने अच्छा भी नहीं समझे, है ना। तो ये मन हाँ दुखी होते कहा था, है ना। अब जब ते राम प्रताप, भगवान राम के प्रताप कहाँ कहाँ पे रामचरितमानस में दिखाई दे, वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान है, लेकिन जहां जहां पे लिखे वहां वहां पे भगवान राम ने जब लंका में जाना रही से सेना सहित, है ना, तो भगवान राम तो ईश्वर भी है और मानव का रूप धर कर भी यहाँ पर साधारण मानव के रूप में भी है। चाहते तो ईश्वरी लीला से जा सकते इस पार करके, लेकिन जो साथ में वानर है वो कैसे जाए, तो क्या करे इसे। वहां पर जो नल और नील नामक जो वानर है उखर द्वारा पत्थर में राम लिख करके पुल बनाए गए, तो काखर प्रताप से वो तौरी से राम लिखा रिश्ता। अब कहूँ मन राम लिख के पत्थर तौराए की कोशिश करूं, हो सकते हो जाए, है ना, क्योंकि राम नाम अनंत है। राम नाम जो है वो महामंत्र है ना, राम से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन अभी कहा है देखो शिव युग चलत है कि नहीं चलत, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, कोई संदेह नहीं, हम संदेह नहीं करें। कावर जो राम ला मानते वो शंकर ला मान ही, और जो शंकर ला मानते वो राम ला मान ही। और रामायण पढ़ते थे मैं समझन जानती कि लंका कांड क्रमांक 2 में लिखा है शिवद्रोही मंद्रोही शिवदास ते नर घोर करही कलप भरे नरक महुआस। तो तुम्हारा शंकर ला मानते हो तो राम ला मानते हो, नहीं मानो तब एक कथा सुन ला हो, है नहीं भाई, सही बात है। और काबर मानना चाहिए यही मैं बता देता हूँ, है ना। भगवान राम ने स्वयं कहा कि जेन हाँ भगवान शंकर ला मानते और मोला नहीं माने, मोला शंकर के भक्ति नहीं मिल सके, भले तुम रोज एक लोटा जल चढ़ते, और जे ना राम ला मानते हो भगवान शंकर ला प्रणाम नहीं करे, प्रत्यक्ष प्रणाम है। यहाँ उत्तरकांड में ही स्वयं काकभूषण जी महाराज ने बताया कि मैं शिव भक्त था, लेकिन है ना और भगवान मतलब में नहीं मानत रहे, तेकर से ती योनि पाए हैं से की कतरो जन्म ला भुगते के बाद में कौवा जन्म ला पाए हैं, है ना। ये काकभूषण जी महाराज जो खुद यहाँ पर वक्ता है वो बताते हैं। तो कहे कि मतलब दोनों ला मानना आवश्यक है। भगवान राम स्वयं रामेश्वर की स्थापना करके माता सीता ला लाए वर्गी, और भगवान शंकर
कि हृदय में हमेशा राम नाम चलत रहे, हर उर जेकर हृदय में हमेशा राम नाम चलत रहे। तो कहे के मतलब का है, राम और भगवान शंकर एक दूसरे के पूरक है। बात चलत रही राम के प्रताप से ही बाण जो है, भरत महाराज जी अपन बाण से, हनुमंतलाल महाराज जी जब संजीवनी बूटी लात रही थी, है ना, तब वहां पर वो बस बाण के जो वो भी भोथुआ बाण जब मारते तो वहां ऊपर में ही रह रही थी, है ना, हनुमंतलाल महाराज जी। तो हनुमंतलाल महाराज जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम सराय पदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम विग्रहम सकल गुण निधानम वानरणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब वो भोथुआ बाण में वहां ऊपर में खड़े, कहे के मतलब का कि राम प्रताप। हनुमंतलाल महाराज जी जब रावण के पास जाते तो रावण भी कहते कि बल किसका है तुझमें, है ना, तोर अंदर जेकर बल है ना, मोरो अंदर है ओकरे बल है, और तोरो अंदर ओकरे बल है, भले ते नहीं समझा था तो अलग बात है। इस चराचर में सबके अंदर राम है, जो नहीं समझते हैं उनकी बात अलग। कहे तो कहे ना कि दशानन भी हम ही है और दशरथ भी हम ही है, पुण्य भी हमारे अंदर है और पाप भी हमारे अंदर है। वो हम अनहन कि हम अपन काम क्रोध लोभ मोह अगर नियंत्रण ना करन तो वो जाकर के पाप में बन जाते, अगर नियंत्रित रखें काम क्रोध लोभ मोह तो वो पुण्य में बदल जाते। तो यही कि राम ते प्रताप जब ते राम प्रताप खगेसा उदति भयो अति प्रबल दिनेसा, और पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुते ने सुख बहुतन मन शोका, है ना, तीनों लोक में सुख शांति छागे जब भगवान राम राज्य करत है और सब जब ओखर नाम लेते थे। और आओ आगे कथा एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र संग हरिओ लाली देह लाली लसी और धरु लाल लंगो वज्र देह दाना दलन जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु हनुमत ढूंढ रही किसी ने मेरे राम देखे। परम श्रद्धेय भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र के रसपान करैया जम्मू मोर दीदी बहिनी मनला एती बैठे हमार भैया जी मनला, आप सबसे निवेदन चाहूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु के जयकारा लगाना है। तो प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की, प्रेम से बोलो हनुमत लाला की। हनुमत ढूंढ रही किसी ने मेरे राम देखे, हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, हाँ बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे। हनुमत ढूंढ रहे
लगाते हुए ओ हनुमत मैंने राम देखे। कथे दीदी हो जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के रसपान होते ना, वहाँ हनुमत जी कोई न कोई रूप में जरूर विराजमान रखे। और विराजमान है कि नहीं है आप मन बताओ, हावे नहीं और हावे तक का करे ला पढ़ी, हनुमत जी ला खुश करे ला पढ़ी है ना। तो कैसे खुश होई दीदी हो, जब हम प्रभु के जयकारा लगाबो तब है ना। तो आओ एक बार आओ मन से पुनः निवेदन, प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की, प्रेम से बोलो हनुमंत लाला की। अरे नैया में बैठे हुए वो हनुमत मैंने राम देखे, नैया में बैठे हुए वो हनुमत मैंने राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। जय जय श्री राम। हनुमत तेरे राम चित्र कुटते देखे, हनुमत तेरे राम चित्र कुटते देखे, हनुमत तेरे राम चित्र कुटते देखे, हनुमत तेरे राम चित्र कुटते देखे। चित्रकूट देखे मैंने चित्रकूट देखे, चित्रकूट देखे मैंने चित्रकूट देखे, चित्रकूट देखे मैंने चित्रकूट देखे, चित्रकूट देखे मैंने चित्रकूट देखे। हरि तिलक लगाते हुए वो हनुमत मैंने राम देखे। आप में से पुनः निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीठ मीठ ताली के साथ प्रभु के जयकारा लगाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे तिलक लगाते हुए वो हनुमत मैंने राम देखे, तिलक लगाते हुए वो हनुमत मैंने राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान देखे, राम देखे भगवान। हाँ हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे, बजरंग ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। हनुमत ढूंढ रहे किसी ने मेरे राम देखे। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हम सत्संग करते हैं तब हम लोग समझ आते हैं कि भगवान कौन है, राम कौन है। जब बार बार भगवान की कथा नहीं सुनबो तो नहीं समझ आए। और कथा तुमन सुना तो ध्यान लगा के, तू नहीं सुना था, सुना तो है नहीं, सुनना भी चाहिए। कबर की एक बार की बात है, एक गांव में पानी की बड़ा समस्या हो गई से, और तब वहां की सरपंच महोदय अपन यहाँ से पानी भर लेना इसे व्यवस्था करे, मतलब बोर नहीं से तो वहां एक लंबा लाइन लगी। और लंबा लाइन लगे के बाद तब सुबह आगे रहे 5 बजे ले, जो पहली वाले व्यक्ति रहे वो 2 ठन बाल्टी धरे रहे, एक बाल्टी ला नल के नीचे रखे और बाल्टी भरत नहीं रहा। तो वहां से एक संत चलत रहे थे, इनकी थे कि कुछ समस्या है का, कि हाँ समस्या तो है। पहली वाले व्यक्ति जो है वो हटत नहीं है ना, पानी का मतलब बाल्टी ला हटावत नहीं है, पता नहीं कावर ओखर बाल्टी भरत नहीं। तो संत परोपकारी होते थे कि ठीक है मैं जाके देखूं का समस्या है, तो ऐसे करके अब जाके वहां पर देखे
तो लोग पूछते तो किथे कि मैं कैसे हटाऊं अपन बाल्टी ला, काबर के ये वो जो बाल्टी वो भरत नहीं है। तो संत एक दिन बाल्टी ला उठा करके देखते कि वास्तविक में खर बाल्टी भरत काबर नहीं, काबर की नल है तो चलत हवे। तो बाल्टी ला उठा के देखते ता बाल्टी हन छेदा रहा, फुटहा रहा नीचे डहा। अब वो पानी अंदर अंदर निकला थे नीचे डहाले तक कहाँ ले वो बाल्टी है भर। हम मन बस वैसने हवन, एक डहाल ले सुनथन और एक डहाल ले कथा श्रवण करके निकाल देते। तो जो अच्छा चीज हम सुनथन और का करना चाहिए अपन हृदय में रख लेना चाहिए। कबर की अगर सत्संग करत है ना हमारे हृदय परिवर्तन अगर नहीं होत तो कोई मतलब नहीं है। सत्संग करन धीरे 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 वो अपन विचार हमर सुमति हो, है ना। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक मतलब अच्छा मति, है ना। बुद्धि तो सबके अंदर है लेकिन अच्छा मति होना आवश्यक है, सुमति होना आवश्यक है ना? और सुमति कहाँ से आई तो सत्संग से आई, है ना? और सत्संग यानी कि संगति, अच्छे पुरुषों की संगति, सत्संगों की संतों की संगति जो हमें सही दिशा ले जा सके, है ना? तब हम राम न जानबो, काबर के यहाँ पे राम के प्रताप बताए गए हैं। लेकिन राम के प्रताप ला हम जानबो कब, जब संगति करबो सही, तब हमार गति सुधर जाती, है ना। और जहां भगवान राम के प्रताप है जेखर जेखर हृदय में वो पहुंच गए निसंदेह ओखर सही गति होना आवश्यक है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति की जिसे मृत्यु हो जाते तो काय की थे, एकर पत्नी सत्य हैगा, एकर बेटा सत्य हैगा, एकर धन सत्य हैगा, इसी की थे कहे के मतलब काय की थे कि राम नाम सत्य और सत्य ही गत्य है। कभी नहीं कहा कि ये तो रिश्तेदारी सत्य। हालांकि जब तक हम जीवित हैं निसंदेह जो जिम्मेदारी हम लोग मिले हैं उखर निर्वाह करना आवश्यक है ना। कभी हम गृहस्थ आश्रम हैं और गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम बताए गए, जे न गृहस्थ न छोड़ के, है ना, जिम्मेदारी से भाग के कोई साधु संत बन गए मतलब वो गलत है। अगर साधु संत बने तो साधु संत बने रहे, लेकिन अपन जिम्मेदारी छोड़ के अगर चले गए तो वो गलत है। काबर के गृहस्थ आश्रम तो ऐसा आश्रम है जिसे सबसे ऊंचा आश्रम कहा गया है। वहां पे रह के ही सब कुछ मिल जाते, जैसे राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रह करके सबसे ऊंचा रहस्य, है ना, जो ज्ञानी कहेगा ऐसे राजा जनक। तो राम के प्रताप से का नहीं हो सका, है ना। मानस में कई जगह या कहना चाहिए कि बहुतों जगह भगवान के प्रताप ला बताएगी। भगवान के प्रताप से ही सब कुछ होता है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, है ना। भगवान के नाम रूपी जो है प्रकाश वो जब हमारे अंदर हृदय में पहुंचते तो पिछले बाड़ ही प्रथम जे और कहे ते पावही नाथ, है ना। धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक। अब देखो ये सब धर्म ज्ञान, है ना, विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते और जेकर वर्णन पहले करेगे हो अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश का प्राप्त हो जाता है। कहे के मतलब जब कृपा होते भगवान के तो हमारे पाप घलो नाश हो जाते। अब लेकिन कहे जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जे हम करें तेकर फल न तो भुगते च न पड़ी। जैसे हम धान न बोहन तो धाने काटबो, गेहूं लतनी काटे, कहे मतलब हम लोग भुगतना तो है लेकिन वो भी मिट सकते हैं, है ना। कैसे? जब भगवान की कृपा हो जाए, हमारे सारे पुरुषार्थों के बाद हमें जो वो मिले वो ठीक है ना, मिल जाए। लेकिन जिन चाहत हन अगर वो नहीं मिला थे तो कैसे करबो हम लोग? भगवान के शरण में, है ना। कृपा वो चीज है ना जो पुरुषार्थ से बढ़कर है। हम जब पूरा जब कमाते रही लेकिन कुछ चीज नहीं मिले तो हम थक जाते कि भगवान में सब कुछ करके देख लो लेकिन नहीं मिले, तो वो कहाँ पे चाहिए? कृपा पर। जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई। सबकी कृपा हमला मिल जाती जब भगवान की कृपा बस हो जाए। तभी तभी तो कोई कीथे ना कि सब रूठे कोई दिक्कत नहीं, पर
भगवान है भगवान है तो सब कुछ है, और भगवान ही नहीं रही तो का है, कुछ नहीं है। ये दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो एक से हम लोग भगवान ला पाए बर है तो का करे पड़ी, सत्य के संगति करे पड़ी। जहाँ सच है वहां जाना है, जहाँ भगवान के कथा होते यहाँ बिना बुलाए भी जाना है ना। इसे देखत नहीं रहना है। रामायण होते ताजक समिति है चिल्लाही घेरी बेरी तब आबू सुने वाले से वो अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, बस आप वहां पहुंचिए। ये भगवान से प्रेम है, ये बताता है। जैसे सबरी है रोत रही से कि आप मोर घर आ गए प्रभु, आंसू बहत रहे, काय बोलो कैसे करो कैसे बैठा लो, ये प्रेम है। कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआने, और प्रेम सहित खाए प्रभु बारंबार बखाने। तो प्रेम सहित भगवान ने सिर्फ भाव के भूखा है ना, और कोई चीज होला नहीं चाहिए। तो संगति से है ना। अब हम गलत संगति कर लेते तो कहाँ जानबो कि भगवान कौन हरे तन। तो कैसन संगति करन, तो भौरा और काखर जी से गोबरैल, गोबर के कीड़ा रही और भौरा रही, वो दोनों के मित्रता हो जाती। एक दिन भौरा की थे कि मोला जाना चाहिए गोबरैल के घर, अगर की मित्रता है मतलब वो घर में जाबो। अब वो भौरा जाते गोबरैल के घर में तो रहन सहन न देखते, बड़ा गंदगी कैसे कैसे रिथे गए एकदम ऐसे टाइप के। भौरा काबर भौरा कहाँ रही थे, तो फूल मन के अंदर में रही थी है ना, रस ला चूसते। अब वो एकदम सुगंध सुगंध की जगह में रही थे। तो गोबरैल लगी थे मैं तो कुछ कहा तो तेल मानबे का के थे तत्काल लेन बता ही सके थे। अब मैं तो धर के लेगा तो तिहा ते जाबे ही सके, ठीक है। अब वो भौरा वो लोग अपन घर थे और ले जा करके गुलाब के अंदर में डाल दो। गोबरैल की थवा एक दिन इसमें गोबर में बसतावत रहे। अब कहाँ आ गया मैं, एकदम रस ला चूसा तो और एकदम सुगंध मस्त, वहां की सुगंध ली तहाने ओबरन आसपास पुजारी रहा रही सब। पुजारी वो गुलाब के फूल ला तोड़ते और भगवान के चरण में चढ़ा देते। फिर गोबरैल की का किस्मत पाए हूं मैं, भगवान के चरण में जहां तक कोई पहुंच नहीं पाए वहां तक मैं पहुंच गया। शाम के समय होते तो वहां के जो पुजारी है वो सब लोग उठा करके गंगा में प्रवाहित कर देते। और गंगा में चले जाना मतलब सबसे बड़े खुशकिस्मती है ना। कहते ना कि जीवन में एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहिए। तो गोबरैल कहाँ कहाँ गई, फूल के अंदर, भगवान के चरण और गंगा में समाहित। फिर जब वहां से वो जाते मतलब निकलते गंगा से स्नान करके, वो गोबरैल है कीड़ा है, और जा करके मिलते भौरा से। देखिए बहुत सुंदर, आपसे मिलके मैं धन्य हो गया। ऐसी मित्रता होना चाहिए कि आप मोला कहाँ से कहाँ ला दो, मैं कहाँ पड़े रहा मेरे पर बसावत रहते देख ले है ना, सब चीज मोला मिल गई। तो मित्रता संगति ऐसे कीजिए जो आपके जीवन को सार्थक बना दे। और समय हो चुके हैं तो पीला बत्ती की इशारा और एक भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। लखन सिया राम चंद्र संग हरिओ, कैसे कैसे रंग रंगे हंसते संसार ला, हाय विधाता कौन पाही